नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एज। देखिए, चुनाव आयोग ने राज्यसभा उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि इस बार जो उपचुनाव होंगे उसमें तकरीबन 9 राज्यों के 12 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें बिहार की भी 2 राज्यसभा सीटें हैं। एक सीट खाली हुई है क्योंकि मीसा भारती लोकसभा के लिए चुन ली गई हैं, तो दूसरी सीट भी इसीलिए खाली हुई क्योंकि विवेक ठाकुर भी लोकसभा के लिए चुन लिए गए। मैं आपको बता दूं कि मीसा भारती का कार्यकाल जो है वो 7 जुलाई 2028 को खत्म होना था। वहीं विवेक ठाकुर का जो कार्यकाल है वो खत्म होना था 9 अप्रैल 2026 को। लेकिन उससे पहले ही लोकसभा के चुनाव में ये लोग उतरे और लोकसभा में जीत मिली, जिसके बाद राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। अब ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है इन सीटों पर उपचुनाव को लेकर। बिहार की अगर बात करें, बिहार राज्यसभा सीटों की, तो बिहार में लगभग दोनों सीटें एनडीए के खाते में जाते हुए नजर आ रही, जिसमें से एक पर उपेंद्र कुशवाहा का नाम आगे कर दिया गया है और लगभग फाइनल है। हालांकि दूसरी सीट को लेकर अभी भी मंथन जारी है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार जो राज्यसभा का उपचुनाव होगा उसमें वैसे तो बिहार में वोटिंग की संभावना कम ही नजर आती है, लेकिन अगर वोटिंग का नौबत आता भी है तो 3 सितंबर को वोटिंग कराई जाएगी। इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि बिहार में जो राज्यसभा की सीटें हैं उसको लेकर पार्टी तो अपनी मंथन कर रही है, चुनाव आयोग भी अपने स्तर पर तैयारी में है। हालांकि राजद की एक सीट थी, राजद की सीट खाली हुई, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए राज्यसभा के उपचुनाव के नियमों को, तो उस हिसाब से विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या के हिसाब से ये सीटें किसी भी पार्टी के कब्जे में जाती है। तो जहां से मीसा भारती का सीट खाली हुआ वहां पर बीजेपी का और एनडीए का पकड़ मजबूत होने के कारण एक सीट मीसा भारती के जगह पे कंफर्म हो जाता है एनडीए के पास। तो दूसरी सीट को लेकर भी एनडीए मंथन कर रही है। हालांकि दूसरी सीट पर भी वोटिंग की नौबत नहीं आएगी क्योंकि वहां पहले से बीजेपी की स्थिति मजबूत रही है। तो ये एक अपडेट है चुनाव आयोग की तरफ से राज्यसभा चुनाव को लेकर। मैं आपको एक और फिर से बता दूं कि इस बार जो तारीख है, महत्वपूर्ण तारीख कौन कौन है उस पर अगर एक नजर डालें तो उसमें मैं आपको बता दूं कि 14 अगस्त से नॉमिनेशंस दाखिल किए जाएंगे इस राज्यसभा उपचुनाव के लिए। 22 अगस्त तक इस नॉमिनेशन को लेकर जो है प्रक्रिया चलता रहेगा। उसके बाद स्क्रूटनी की जाएगी और तकरीबन 3 सितंबर को इस राज्यसभा उपचुनाव को लेकर मतदान होगा। वैसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा देश न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।